यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात परमहंस परिवृत्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमाय श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु। 28वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। सो अवधार्य अस्य कार्पण्यम विविक्ता अध्यात्म दर्शना विमुंच आत्म तनुम घोराम इति उक्तो विमुमोचः। तो अवधार्य अस्य कार्पण्यम, पढ़िए मेरे साथ। अवधार्यस्य अवधार्यस्य कार्पण्यं विविक्त अध्यात्म दर्शनः विविक्ताध्यात्म दर्शनः विमुंच आत्म तनुम घोराम विमुञ्चात्मतनुं घोराम् इति उक्तो विमोचः। इत्युक्तो विमुमोचः। इति उक्तो विमुमोचः। इत्युक्तो विमुमोचः। शब्दार्थ है सह परमेश्वर हरि अवधार्य देखकर अस्य ब्रह्मा की कार्पण्यम तथा विवेक संदेह रहित अध्यात्म अन्यों के मन दर्शना को देख सकता है। विमुंच त्याग दो आत्म तनुम अपना शरीर घोराम अपवित्र इति उक्त इस प्रकार आदेशित होकर विमुमोचः ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया। सबों के मनों को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले
भगवान ने ब्रह्मा की वेदना समझ ली और उनसे बोले, तुम अपना यह अशुद्ध शरीर त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपना शरीर त्याग दिया। मेरे साथ पढ़िए। सबों के मनों को स्पष्ट रूप से सबों के सबों मनों के को मनों स्पष्ट को रूप से स्पष्ट रूप से देख सकने वाले भगवान ने देख सकने वाले भगवान ने ब्रह्मा की वेदना समझ ली ब्रह्मा की ब्रह्मा की वेदना समझ ली और वे उनसे बोले, और वे और वे उनसे बोले, उनसे बोले, तुम अपना यह अशुद्ध शरीर त्याग दो। तुम तुम अपना ये अपना अशुद्ध यह शरीर अशुद्ध त्याग दो। शरीर त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर भगवान से भगवान से आदेश आदेश पाकर पाकर ब्रह्मा ने अपना शरीर त्याग दिया। ब्रह्मा ने ब्रह्मा अपना ने अपना शरीर शरीर त्याग त्याग दिया। दिया। हाँ, इतनी बार जो एक बार पहले त्यागा उन्होंने, जिसमें उन लोगों ने चपट मार की थी। भगवान ने जब देखा ब्रह्मा के में गड़बड़ क्या है, अशुद्धियां होती ना हम में, अशुद्धियां होती हैं क्योंकि इतने उत्पन्न कर रहे हैं। हो सकता है ब्रह्मा जी में कोई ऐसे विचार आए हों जो शरीर को अशुद्ध बनाते हैं। क्या विचार है? क्रोध। क्या विचार है? काम। क्या विचार है? लोभ। ये विचार जो हैं ये नहीं होने चाहिए। इनमें अगर शरीर छोड़ने के लिए ये अगर हम ये चीज छोड़ दें, आप बहुत ही क्रोधी हैं, बहुत गुस्सा आता है आपको, मान लो सब घर वाले आपसे परेशान रहते हैं कि आप जरा जरा बात में गुस्सा कर जाते हैं। तो अगर आपने अपने क्रोध को त्याग दिया तो क्या कहते हैं लोग, अरे वो तो अब वो है ही नहीं, वो तो इंसान बिल्कुल दूसरा इंसान हो गया। क्या मतलब है? उसने अपने उस शरीर को त्याग दिया जिसमें क्रोध था। ये हुआ ना, ये है भगवान का मतलब ब्रह्मा जी से। ये जो शरीर ब्रह्मा जी का है वो नहीं, वो जो गड़बड़ है अशुद्धियां वो त्यागनी, ऐसा ऐसा। क्योंकि इतने बार इस शरीर को नहीं त्यागा जा सकता है, त्यागा उन्होंने पहले। अब ये अब इसमें पढ़ते हैं तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान को इस श्लोक में विविक्त अध्यात्म दर्शन कहा गया है। यदि कोई पराये दुख के परिपूर्ण बिना संदेह के देख सकता है तो वह स्वयं भगवान ही है। यदि कोई मनुष्य कष्ट में होता है और अपने मित्र से उसका निवारण चाहता है तो ऐसा कभी कभी होता है कि मित्र उसके दुख की सदनता को नहीं समझ पाता, किंतु भगवान के लिए ऐसा कर पाना कठिन नहीं है। परमात्मा रूप में वह प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में स्थित है और वह दुख के वास्तविक कारणों को प्रत्यक्ष देख रहा है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि हृदय सन्निविष्टः। सन्निविष्ट। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार जब कोई पूर्णतया भगवान के शरण में चला जाता है तो वह भगवान को अपने हृदय में संस्थित पाता है। वे हमें संकट में उभरते अथवा अपनी भक्ति करने के उपाय के लिए आदेश दे सकते हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा से अपना वर्तमान शरीर त्यागने के लिए कहा, क्योंकि उससे असुरी तत्व उत्पन्न हुआ था। श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा निरंतर शरीर त्याग कर सूचित नहीं करता कि वास्तव में वे अपना शरीर त्यागते हैं, वरन वे यह सुझाव देते हैं कि ब्रह्मा ने एक विशेष प्रकार की मानसिकता का परित्याग किया, जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर है। हम कभी ऐसे विचार में मग्न हो सकते हैं कि पापमय हो, किंतु यदि हम इस पापमय विचार को त्याग दे तो यह कहा जा सकता है कि हम शरीर त्याग कर रहे हैं। जब ब्रह्मा ने असुरों को उत्पन्न किया तो उनका मन ठिकाने पर नहीं था। हो सकता है कि वह काममय रहा हो, क्योंकि सारी सृष्टि कामुक थी, इसीलिए ऐसी कामुक संतानें उत्पन्न हुई।
इसका यह अर्थ हुआ कि माता पिता को संतान उत्पन्न करते समय सतर्क रहना चाहिए। संतान की मानसिक अवस्था गर्भाधान के समय माता पिता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसीलिए वैदिक पद्धति में संतान उत्पत्ति के लिए गर्भाधान संस्कार संपन्न किया जाता है। संतान उत्पन्न करने के पूर्व आतुर मन को शांत करना आवश्यक है। जब माता पिता भगवान के पाद पद्मों में अपने मन को रमाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो संतान उत्पन्न होती है वह स्वभावतः भक्त बनती है। जब समाज ऐसी उत्तम लोगों से पूर्ण रहता है तो आसुरी प्रवृत्ति के कारण कोई कष्ट नहीं पहुंचता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो मैं आपको कह रहा था, आप कभी जाते हैं, आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आती है जिंदगी में, कभी तो आप जानते हैं, तो अपने प्रॉब्लम आप किसको बताते हैं? जो आपके बहुत ही क्लोज है। जैसे पति पत्नी है तो एक दूसरे को बताते हैं ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कभी कभी पति पत्नी एक वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, तो वो अपने मित्रों को बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। और कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपको लगता है आप उदास हैं, कारण आपको नहीं पता है, तो आप अपने मित्र को कहेंगे कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। तो मित्र क्या, वो आपको मित्र, आपका जो सबसे क्लोज मित्र है, वो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। वो आपसे पूछेगा कि ये प्रॉब्लम तो नहीं, जॉब का प्रॉब्लम तो नहीं, घर में तो कोई टेंशन नहीं, तो वो और क्या बता सकता? नहीं बता सकता। लेकिन कौन बता सकता है? भगवान या भगवान का प्रतिनिधि। जैसे वेद व्यास ने इतने ग्रंथ लिखे, सब कुछ लिख डाला, उसके बाद भी वो खुश नहीं थे। और गुरु आ गए नारद, जो जानते हैं, क्योंकि नारद भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि हैं भगवान के। तो नारद को समझ आ गया कि क्या प्रॉब्लम कहाँ है। वेद व्यास को नहीं समझा इतने के बाद में। तो उन्होंने कहा कि तुमने इतना लिखा, तुमने भगवान को ग्लोरीफाई कहीं भी नहीं किया। ये बल्कि उसमें तो लिखा है कौवे की, जो ऐसा लिटरेचर जो कौवे के मतलब का हो, जो काव काव करने वाला, मतलब जो लोगों को कर्मकांड वाला मतलब था, वो उससे भक्त लोगों के मतलब का वो है ही नहीं। तो जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए तो आपने कुछ लिखा ही नहीं। तब ये उन्होंने सजेस्ट किया कि ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन करो। तो तब वेद व्यास ने, वो गुरु समझ गए, तब वेद व्यास ने ये ग्रंथ लिखा है भागवतम। ये वेद व्यास का सबसे आखिरी ग्रंथ है जो उन्होंने लिखा। तो इसका मतलब है पूरी परिपक्व अवस्था में, परिपक्व तो वैसे भी थे क्योंकि भगवान के शक्तावेश अवतार थे। तो ये ग्रंथ जो है वेद व्यास का सबसे प्रिय ग्रंथ, जो जितने भी लिखे उन्होंने वेद उन्होंने नहीं लिखे, उन्होंने वेदों को लिपिबद्ध किया। वेद तो पहले से एग्जिस्ट करते थे, किसमें? स्मृति में स्मृति में वेद व्यास ने उनको लिपिबद्ध किया, लिपिबद्ध करके, और एक यजुर्वेद होता था, उन्होंने 4 वेद बना दिए ताकि हम लोग उसको पढ़ सकें, समझ सकें। जो लोग विद्वान हैं संस्कृत के, और उसके साथ ही साथ संस्कृत का विद्वान होना वेदों को समझने के लिए नहीं समझ सकता। आप भागवतम समझते हैं, भगवत गीता समझते हैं, एक संस्कृत का बड़ा बड़ा स्कॉलर भगवत गीता नहीं समझता, उससे आप ज्यादा समझते हैं। लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, ये
रियलाइजेशन का प्रॉब्लम। आपको भगवत गीता ज्यादा समझ आती है बजाय उसके जो संस्कृत का महान स्कॉलर है। क्यों? क्योंकि वो भक्त नहीं है। भक्त नहीं है तो भगवत गीता नहीं समझ सकता। उसको उसके लिए एक कहानी की किताब और भगवत गीता एक सी है, या कोई पोएट्री की किताब या भगवत गीता एक सी है। भक्त है वो भगवत गीता समझ सकता है। यही गड़बड़ हुई है भगवत गीता के की जो टीकाएं लिखी गई। भगवत गीता ग्रंथ अच्छा है उनके लिए, उन्होंने उसका, क्योंकि संस्कृत का स्कॉलर है कोई, तो उसका अर्थ लिख दिया बहुत बढ़िया, जिसको हम भावार्थ बोलते हैं। उसके बाद टीका लिख दी अपनी वो क्या समझते हैं उसके बारे में वो लिख दिया। ऐसा 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 अन्याय हुआ भगवत गीता के साथ में। हमने किया कि बहुत सारे लोग, बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों ने लिख दिया, क्योंकि वो ऐसा लगा कि ये महान ग्रंथ है और बहुत बड़ा नहीं है, खाली 700 श्लोक हैं, तो लिख दिया लोगों ने, बड़े बड़े, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस से भी लिख दिया। तब उसको देख के प्रभुपाद को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि कोई चीज के बारे में जो चीज आपका विषय है ही नहीं, अगर आप संस्कृत के महान स्कॉलर हैं तो आप किसी संस्कृत के ग्रंथ को आप उस पर टीका लिख सकते हैं। भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत नहीं है भगवत गीता। भगवत गीता संस्कृत नहीं है, भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई, क्योंकि ये लैंग्वेज तब यूज होती थी। तो उन्होंने समझा ये तो हमारे लिए, ये उनके लिए नहीं है, ये आप और हमारे लिए है, जो इसको पढ़ के समझते हैं और उसका मतलब समझ सकते हैं क्या है। ये यहाँ जो प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर मेरा मित्र भी कोई है, मैं तकलीफ में हूं, मित्र मेरे मदद कर सकता है, लेकिन जब मित्र को पता ही नहीं है कि मेरे को तकलीफ क्या है, कैसे मदद करेगा? तो ऐसा मैंने बताया, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हो कोई गुरु हैं वो बता सकते हैं, और नहीं तो ब्रह्मा जी के गुरु तो भगवान थे, तो भगवान के पास गए, भगवान ने एकदम देख लिया इसमें क्या गड़बड़ है, कहा शरीर त्याग, ये शरीर त्याग दे, तेरे शरीर में अशुद्धियां आ गई। भगवान समझ गए, क्योंकि उन्होंने देखिए इतने चीजें प्रकट की, असुर पैदा हुए और यक्ष राक्षस पैदा हुए, तो शरीर ऐसे से उनके शरीर से निकले, तो शरीर में अशुद्धियां वैसे भी आती। उसमें इतना वातावरण था कामुक, शाम का जो वातावरण बताया गया था, वो इतने उनसे ही पैदा हुए, उनके पीछे भागने लगे। ऐसे इस टाइप का इतने गंदा वातावरण में उस शरीर में गंदगी आ जाती। तो भगवान ने कहा शरीर त्याग दे। शरीर त्यागने का मतलब बहुत अच्छा बताया है इन्होंने कि शरीर मतलब वो गंदगी त्यागनी है। जैसे आप कभी किसी शव यात्रा में जाते हैं तो घर आते हैं, सबसे पहले आप स्नान करते हैं। आपको लगता है कि आप थोड़ा अशुद्ध हो गए हैं, क्योंकि आपने डेड बॉडी को छुआ है और वहां से आए, तो आप स्नान करते हैं, अपने को शुद्ध करते हैं। तो आपका पहला शरीर और ये शरीर फर्क है। पहला शरीर में अशुद्धि थी, नहाया आपने, शुद्ध कर दिया अपने को, शरीर फर्क हो गया। ये मतलब बताया गया यहाँ पर। जो ब्रह्मा जी ने कहा शरीर त्याग दे, उसका बहुत, हाँ, श्रीधर स्वामी ने कहा, किसने कहा? हाँ, श्रीधर स्वामी ये हमारे परंपरा के महान आचार्य हैं। बहुत बड़ी टीकाएं इन्होंने लिखी। ये लिखते हैं, मान लेते हैं, भगवान के परम अनन्य भक्त थे भगवान कृष्ण के। श्रीधर स्वामी हमारे जो ब्रह्म परंपरा है उसके आचार्य हैं, उसमें शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में। तो ये इन्होंने ये लिखा है, मान लिया हमने, अब पूछने का जरूरत ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद ये संदर्भ देते हैं। 29वां श्लोक है,
त्वां क्वचित् चरणां भोजां मद विह्वल लोचनां कांची कलाप विलसद दुकूल छन्न रोदसम त्वां चरणां भोजां मद विह्वल लोचनां कांची कलाप विलसद दुकूल छन्न रोदसम। मेरे साथ पढ़िए। त्वां चरणां भोजां चरणाम्भोजां मद विह्वल लोचनां मदविह्वलोचनां कांची कलाप विलसद काञ्चीकलापविलसत् दुकूल छन्न रोदसम। दुकूलच्छन्नरोदसम्। शब्दार्थ है ताम, उस शरीर को पढ़त नुपुर ध्वनि करता चरण अम्बोजाम चरण कमल वाली मद नशा विह्वल विभोर लोचनाम आंखों वाली कांची कलाप स्वर्ण आवरण से निर्मित करधरनी वाली विलसत चमकती दुकूल महीन वस्त्र से छन्न ढकी रोदसम कटी वाली। ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि बेला है। असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे। जिसके चरण कमलों से नुपुरों की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे और जिसका कटिभाग महीन वस्त्र से ढका था और जिस पर मेखला चमक रही थी। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया। संध्या का रूप धारण कर लिया। अब ये ध्यान रखिए, ब्रह्मा जी ने जो शरीर त्यागा है वो वास्तविक शरीर नहीं है। वो उनमें जो इच्छा है, जो कुछ कलमश था, कलमश त्यागा है, जैसे श्रीधर स्वामी ने बताया। तो ये अब काल्पनिक हो गया, लेकिन उनको ऐसा दिखेगा। जो काम को जगाने वाली जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि बेला है। दिन रात की संधि बेला है। संधि वेला है। असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं, असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे। उसे सुंदरी मान बैठे। जिसके चरण कमलों से नुपुरों की ध्वनि निकल रही थी। नुपुरों की ध्वनि निकल रही थी। जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे। जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे। और जिसका कटिभाग महीन वस्त्र से ढका था। और जिसका कटिभाग महीन वस्त्र से ढका था। और जिस पर मेखला चमक रही थी। और जिस पर मेखला चमक रही थी। हाँ, तो भगवान ने गलत नहीं कहा। ब्रह्मा जी में ये चीजें उस शरीर में आ गई थी, त्याग दिया वो शरीर संध्या। तो इनको ये वास्तविक नहीं है। जो चीज त्यागी वो एक शरीर के रूप में दिख रहा है असुरों को। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी उतारा तात्पर्य। जिस प्रकार प्रातः काल आत्मचिंतन की बेला है, उसी प्रकार संध्या काम विषय वासना की बेला है। आसुरी पुरुष प्रायः विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं, अतः संध्या का आना उन्हें प्रीतिकर लगता है। संध्या आगमन को असुर गण ने एक सुंदरी स्त्री मान लिया और वे उसी प्रकार से चाहने लगे। उन्होंने संध्या को एक सुंदरी मान लिया जिसके पांव के नुपुर से रुंझुन हो रही थी, जिससे कट प्रदेश में मेखली थी, सुंदर सुंदर उरोज थे और अपनी काम तुष्ट के लिए उन्हें इस सुंदरी बाला को
अपने समस्त प्रकट होने का आयास हुआ, आभास होना चाहिए, आभास हुआ। आयास, आयास कोई हाँ, आवाज, आयास, आभास, आयास आवास लिखा नहीं, हुआ आयास ठीक, जी, आयास ठीक है, ठीक, धन्य, आभास ठीक है, हुआ, आभास, हाँ, उसका आभास हो जाएगा, आभास हुआ, आभास प्रकट हुआ, होने का आभास हुआ। आभास हुआ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हाँ, तो ऐसा उनको लगा। अभी अब 30वां श्लोक। अन्योन श्लेषयो तुंग निरंतर पयोधराम सुनासाम सुद्विजाम स्निग्ध हासलीला अवलोकनाम। अन्योन श्लेषयो तुंग, श्लेषया अतुंग है, श्लेषया उतुंग। अन्यो श्लेषयो तुंग निरंतर पयोधराम सुनासाम सुधिजाम स्निग्ध स्निग्ध हासलीलावलोकना। मेरे साथ पढ़िए। अन्योन श्लेषयो तुंग अन्योन्य श्लेषयो तुंग निरंतर पयोधराम निरंतर पयोधराम सुनासाम सुधिजाम स्निग्ध सुनासाम सुतिजाम स्निग्ध हासलीलावलोकनाम। हासलीलावलोकनाम। शब्दार्थ है अन्योन्य परस्पर, श्लेषया चिपकने से, उतुंग उठे हुए, निरंतर अंतरहीन सटे, पयः धराम स्तन, सुनासाम सुंदर नाक, सुद्विजाम सुंदर दांत, स्निग्ध आकर्षक, हास हंसी, लीला अवलोकन, विलासमयी चितवन, चितवन ऐसी जो कामुक हो। एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान बचा न था। उसकी नाक तथा दांतों की बनावट सुंदर थी। उसके होठों पर आकर्षण हंसी नाच रही थी और वह असुरों को क्रीड़ापूर्ण चितवन से देख रही थी। ऐसा दिखा उनको, उसको लगा, क्योंकि ब्रह्मा ने वो त्यागा और वास्तव में वह एक रूप के रूप में शाम को असुर को दिख रहा है। मेरे साथ पढ़िए। एक दूसरे से सटे होने के कारण, एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान बचा न था। और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान बचा न था। उसकी नाक तथा दांतों की बनावट सुंदर थी। कि नाक तथा दांतों की बनावट सुंदर थी। उसके होठों पर आकर्षक हंसी नाच रही थी हंसी नाच रही थी और वो असुरों को क्रीड़ापूर्ण चितवन से देख रही थी। और वो असुरों को क्रीड़ापूर्ण चितवन से देख रही थी। 31वां श्लोक है। गृहन्तीं ब्रीड्या आत्मानं नीलालक, नील अलक, अलक बाल को कहते हैं, नीलालक परूथिनी उपलभ्या असुरा धर्मा सर्वे सम्मुमुहुः स्त्रियम्। मेरे साथ पढ़िए। गुहन्तीं ब्रीड्या आत्मानं लीलालक बरूथिनी उपलभ्य असुरा धर्मा सर्वे सम्मुमुहुः स्त्रियम्। शब्दार्थ है गुहन्तीम छिपाते हुए, ब्रीडिया लज्जा बस, आत्मानम अपने आप को, नील काले अलग बाल, परुथनी गुच्छा, उपलब्ध कल्पना करके, असुरा असुरगण, धर्म हे विदुर, सर्वे सभी, सम्मुमुहु मोहित हो गए, स्त्रियम स्त्री को, काले काले बाल समूह से विभूषित वह मानो लज्जा बस अपने को छिपा रही थी। ऐसा लग रहा असुर को। उस बाला को देखकर सभी असुर
विषय कामना की भूख से मोहित हो गए। मेरे साथ पढ़िए, काले काले बाल समूह से काले काले बाल समूह समूह से से विभूषित वह मानव विभूषित वह मानो मानो लज्जा बस अपने को छिपा रही थी। लज्जावश अपने को छिपा रही को थी। छिपा रही थी। उस बाला को देखकर उस उस बाला बाला को को देखकर देखकर सभी असुर सभी सभी असुर असुर विषय वासना की भूख से मोहित हो गए। विषय विषय वासना वासना की की भूख से मोहित हो गए। मोहित हो गए। तात्पर्य, हरे कृष्ण अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा असुरों तथा देवताओं में यही अंतर है कि सुंदर स्त्री असुरों के मन को आकृष्ट कर लेती है, किंतु वह देव पुरुषों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाती। देव पुरुष ज्ञान से पूर्ण होता है, जबकि असुर अविद्या से। जिस प्रकार कोई शिशु किसी सुंदर गुड़िया के द्वारा आकृष्ट हो उठता है, उसी प्रकार से एक असुर कम बुद्धिमान होने तथा अविद्या से पूर्ण होने के कारण भौतिक सुंदरता से तथा विषय भोग की भूख से आकृष्ट होता है। देव पुरुष जानता है कि सुघड़ वेशभूषा और उन्नत उरोज, उठे नितंब, सुंदर नासिका तथा सुंदर रूप का यह आकर्षण माया है। स्त्री में प्रदर्शित होने वाली सारी सुंदरता रक्त तथा मांस के संयोग से बनी है। श्री शंकराचार्य ने ऐसे समस्त पुरुषों को रक्त तथा मांस के इस संयोग के प्रति नहीं, वरन आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने का उपदेश दिया है। वास्तविक सौंदर्य तो कृष्ण तथा राधा हैं। जो मनुष्य इनके सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका है, वह भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य से आकृष्ट नहीं हो सकता। एक असुर तथा देव पुरुष अथवा भक्त में यही अंतर होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, कितना अच्छा प्रभुपाद ने समझाया है इसको। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। आप उनको असुर समझो जो किसी स्त्री को देख करके ऐसे विचार रखते हैं जैसे असुर है। वो असुर है। भगवान का भक्त, भले ही जो प्रभुपाद कह रहे हैं, ये अवस्था बहुत लेट आती है जब आप देखते हैं कि आप ये समझते हैं कि ये सौंदर्य जो है रक्त और मांस का बना है। ये शरीर हमारा, वही चीज आप देखते हैं जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो कैसा हो जाता शरीर। आपने देखा है बहुत सुंदर दिखने वाले लोग जवानी में बहुत, वृद्धावस्था में कैसे दिखते हैं। आकर्षण खत्म हो जाता है, क्योंकि है क्या, बिल्कुल सही बात है, रक्त मांस का है। वो उस समय उसमें शरीर में झुर्रियां नहीं होती हैं, सब बड़ा सुंदर लगता है। बाद में सब शरीर बाद में वृद्ध हो जाता है और उसमें सब कुछ आ जाता है जो क्षीण होने से पहले होता है। ये चीज जवानी में नहीं समझ आती कि ये ऐसा सुंदर शरीर है, ये ऐसा ही रहेगा, लोग सोचते हैं। लेकिन अगर आप भक्ति मार्ग पर हैं तो आप अगर किसी सुंदर स्त्री को, किसी सुंदर लड़की को देख भी लेते हैं तो आप, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, आप उसको अपनी बहन या माँ के रूप में देखते हैं, क्योंकि वही आपके लिए अच्छा है। आप में काम वासना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो इसका तरीका क्या है, ना आए हमें काम वासना, उसको अपने, इसलिए इस्कॉन में हर एक को माँ की माता जी बोला जाता है। और मैं कहता हूं, अगर आपको इतना सौंदर्य है किसी में, तो आप उसको ये क्यों नहीं समझते ये तो कृष्ण की गोपी लगती है। गोपी हमारे लिए माँ की तरह है, क्योंकि गोपियां भगवान कृष्ण की प्रियतम हैं, तो हमारे लिए अब हमारी माँ जैसे हो गई। तो ये धारणा बाद में आती है। तो
किसमें आती है? जो भगवान की भक्ति में लगे, उनमें ये चीज नहीं हो सकती। और कम से कम इतना, भले ही वो कनिष्क अधिकारी हो तो भी वो मर्यादा से बाहर कभी नहीं जाएगा, अपने को वहां से हटा लेगा। कभी आकर्षण उस तरफ नहीं होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो खतरनाक है, हमारे लिए वो जहर के समान है, ऐसा आकर्षण। तो ये इस चीज का ध्यान रखता भक्त। यहाँ प्रभुपाद ने तो बहुत ही बढ़िया ढंग से समझा दिया। एक कथा है, मैं उसको पूरा याद नहीं है मुझे। एक राजकुमार था, उसको एक बहुत लड़की, सुंदर लड़की, आपको शायद पता भी हो, बहुत सुंदर थी लड़की। और वो उस लड़की को बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप इतनी सुंदर हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने बाद मुझे मिलना। और वो घर में रही, खाना पीना त्याग दिया, खाली खाली पानी पर रही। और उसने अपना जो मूत्र और बल इकट्ठा करके रखा रोज। शरीर ऐसा हो गया 1 महीने के अंदर, तो कि वो जो उसकी सुंदरता थी वो तो गायब ही हो गई। 1 महीने बाद वो आया, उसने कहा, वो लड़की कहाँ है? उसने कहा मैं ही हूँ। उसने कहा नहीं, मैंने तो जिसको देखा था वो तो बहुत ही सुंदर थी। उसने कहा वो सुंदरता वहां है, ये उस जो मल मूत्र था, उसने कहा वो है सुंदरता। ऐसे करके वो चला गया, उसको नहीं पसंद आई, चला गया ऐसे करके। तो ऐसा बताया गया है कि सुंदरता हमारे शरीर की, जो यहाँ बताया कि रक्त और मांस से बना है। 32वां श्लोक है, अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्या नवम वयः मध्ये कामयमानानाम अकामेव विसर्पति। मेरे साथ, अहो रूपम अहो धैर्यम अहो रूप अहो अहो रूप धैर्यम् अहो धैर्यमहो अहो अस्या नवम वयः अहो अस्या नवं वयः मध्ये कामयमानानां मध्ये कामयमानानाम् कामयमानानाम् अकामेव विसर्पति। अकामेव सर्वपति। विसर्पति। शब्दार्थ है, अहो ओ रूपम, कैसा सौंदर्य, अहो ओ धैर्यम, कैसा धैर्य, अहो ओ अस्या, इसका, नवम उभरता हुआ, वह यौवन, मध्य बीच में, कामयमाना नाम कामियों के, अकामा काम रहित, एवं सदृश, विसर्पति साथ टहल रही है। असुरों ने उसकी प्रशंसा की, आहा कैसा रूप, कैसा अप्रतिम धैर्य, कैसा उभरता यौवन, हम काम पीड़ितों के बीच वह इस प्रकार विचर रही है मानो काम भाव से सर्वथा रहित हो। ऐसे है वो जा रही, ऐसा सोच रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए, असुरों ने उसकी प्रशंसा की, असुरों ने उसकी प्रशंसा की। आहा कैसा रूप, आहा कैसा रूप, कैसा अप्रतिम धैर्य, कैसा अप्रतिम धैर्य, कैसा उभरता यौवन, कैसा उभरता यौवन, हम काम पीड़ितों के बीच हम काम पीड़ितों के बीच वह इस प्रकार विचर रही है, वो इस प्रकार विचर रही है मानो काम भाव से मानो काम भाव से सर्वथा रहित हो। सर्वथा रहित हो। 33वां श्लोक, वितर्कयन्तो बहुधा तां संध्यां प्रमदाकृतम्
अभिसंभाव्य विसंभात पर्यप्रच्छं कुमेधसः। मेरे साथ पढ़िए। वितर्कयन्तो बहुधा तां वितर्कयन्तो बहुधातां संध्यां प्रमदाकृतिम् संध्यां प्रमदाकृतिम् अतिसंभाव्य विसंभात अभिसंभाव्य विसंभात पर्यच्छन् कुमेधसः। पर्यच्छन् कुमेधसः। शब्दार्थ है वितर्कयंत, तर्क वितर्क करते हुए, बहुधा अनेक प्रकार से, ताम उस, संध्याम संध्या वेला को, प्रमदा तरुणी स्त्री, आकृतिम के रूप में, अभिसंभाव्य सम्मान पूर्वक, विसंभात प्यार से, पर्यप्रच्छन पूछी जाकर, कुमेधसः दुष्ट बुद्धि वाले, तरुण स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। मेरे साथ पढ़िए। तरुणी स्त्री के रूप में, तरुणी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में, संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया, और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले, काशी कस्यासि रंभोरु को वार्थस्ते अत्र भामिनी रूप द्रविण पर्णेन दुर्भगान्नौ विवादसे। मेरे साथ पढ़िए। काशी कस्यासि रंभोरु को वार्थस्ते अत्र भामिनी रूप द्रविण पर्णेन दुर्भगान्नौ विवादसे। शब्दार्थ है का कौन, असि हो, कस्य किसकी, असि हो, रंभोर हे सुंदरी, कह क्या, वा अथवा, अर्थ प्रयोजन, ते तुम्हारा, अत्र यहाँ, भामिनी हे कामिनी, रूप सौंदर्य, द्रविण अमूल्य, पर्णेन सामग्री से, दुर्भगान अभागे, न हमें, विवाद से तरसा रही हो। हे सुंदरी बाला, तुम कौन हो, तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो, और तुम हम सबों के समक्ष किस प्रयोजन से प्रकट हुई हो। हम अभागों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो। मेरे साथ पढ़िए। हे सुंदरी बाला, तुम कौन हो, तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो, और तुम हम सबों के समक्ष किस प्रयोजन से प्रकट हुई हो। हम अभागों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो। तात्पर्य। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यहाँ पर भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य के प्रति असुरों का आकर्षण दिखाया गया है। असुर लोग इस संसार में त्वचा के सौंदर्य के लिए कोई भी मूल्य चुका सकते हैं। वे दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं, किंतु इस कठोर परिश्रम का उद्देश्य विशेष जीवन का आनंद उठाना है। कदाचित वे योग का अर्थ न जानते हुए अपने आप को कर्म योगी बतलाते हैं। योग का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना अथवा कृष्ण भावनामृत के लिए कर्म करना। ऐसा मनुष्य जो कठोर परिश्रम करता है वह चाहे जिस उद्यम में हो, तथा ऐसा मनुष्य
जो अपने कर्म के फल को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देता है वह कर्मयोगी कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो रजोगुणी है उनकी बात हो रही है। अरहनीस, अरहनीस कहते हैं रात दिन, जिस रात हो गई अरहन, ये रात दिन के लिए आता है। अरहनीस कठोर श्रम करते हैं, किंतु इस कठिन श्रम का प्रयोजन विषयी जीवन का आनंद उठाना है। यही चीज भौतिक सभ्यता कहलाती है। आज के युग में आप सोचते हैं अगर विषयी आनंद के लिए बहुत सारे आपके पास साधन उपलब्ध हैं तो क्या कहा जाता है, और तो बहुत एडवांस है वो कंट्री तो बहुत एडवांस है, क्योंकि विषयी सुख वहाँ बहुत अच्छी तरह आपको मिलते हैं। ये सोने का सुख, गद्दी बहुत अच्छी, हमसे ज्यादा अच्छी मिलेगी। पीने का सुख, हर चीज, वो खाली काम वासना नहीं, हर चीज है, सारी सुविधाएं हैं। तो हम क्या कहते हैं, विकसित है, ये विकास है और आध्यात्मिक ढंग से ये विकास नहीं है। आध्यात्मिक ढंग से विकास क्या है कि हम भगवान की भक्ति में कितना आगे पहुंचते हैं। और कैसा लगेगा आपको, लगेगा जो भक्त है बहुत फटीचर हालत में दिखता है, क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं। क्यों? कि वो हर चीज को भगवान की समझता है। धीरे धीरे ये बात बाद में समझ आती है। तो ये वो चाहे जिस उद्यम में हो, ऐसा मनुष्य जो अपने कर्म के फल को पूर्ण कब कृष्ण भावनामृत में आने से बहुत परिश्रम करता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत पैसे कमाता है करोड़ों में, लेकिन अपने इस फल को जो कमाता है वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देता है। आपको है ऐसा कोई व्यक्ति पता जो ऐसा करता हो, किया है? हाँ, फोर्ड अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट था। फोर्ड आपको पता होगा, फोर्ड की कारें अभी भी चलती हैं। वो जो फोर्ड था वो प्रभुपाद का शिष्य बन गया, और उसने फोर्ड कंपनी, तो अब शायद वो है या नहीं, उसका बेटा इंडिया में किसी लड़की से शादी करके दो शायद बच्चे भी हैं उसके, यही शायद रहता है कहीं। तो फोर्ड ने क्या किया, वो प्रभुपाद का शिष्य बन गया था, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फोर्ड कंपनी तो उस समय तो नंबर 1 थी वो, अभी तो बहुत कंपनियां हो गई जो हैं। तो फोर्ड जो था उसने, आपको पता है जो मायापुर में जो ये मंदिर बन रहा है उसमें उसने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। और प्रभुपाद का जो समाधि है मायापुर में, अब आप कहेंगे समाधि तो वृंदावन में है, बिल्कुल, प्रभुपाद की एक्चुअल समाधि वृंदावन में है, जहां प्रभुपाद की समाधि बनाई गई। और प्रभुपाद को फूल अर्पित करते हो ना आप, जैसे गले में उनके फूल डाल दिए, ये डाल दिए, ये फूलों को लेकर के प्रभुपाद की समाधि बनाई गई मायापुर। मायापुर में जो प्रभुपाद की समाधि है, अगर आप मायापुर गए हैं, नहीं गए तो अवश्य जाना है। हमको मरने से पहले मायापुर अवश्य जाना चाहिए, और नहीं तो आपने मिस किया कुछ। तो मायापुर में प्रभुपाद की जो समाधि हो, फूलों पर समाधि बनाई, वो समाधि में भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा उसने पूरा उस डोनेशन, उसके डोनेशन से बना है प्रभुपाद की समाधि जो है वहाँ मायापुर में। उसने मायापुर मंदिर के लिए बहुत पैसे दिए, और जो इस्कॉन कलकत्ता है उसके लिए भी पैसा दिया था उन्होंने। हालांकि वो बहुत अच्छा इतना बना नहीं पाए हैं वो इस्कॉन कलकत्ता वाले, लेकिन उसने काफी डोनेशन दिया। ऐसा कृष्ण भावना मत में आ गया, जो भी कमाया वो भगवान की सेवा के लिए।
ये जो कहा गया 35वां श्लोक है, यावा काचित् त्वं बले दृष्ट्या संदर्शनम तव उत्सुनो क्षीण माणानां कंदुक क्रीडया मनः। मेरे साथ पढ़िए, यावा काचित् त्वं बले यावा काचित् त्वं बले दृष्ट्या संदर्शनम तव दृष्टया संदर्शनं तव उत्सुनोषि ईक्षमाणानां उत्सुनो शीक्ष्माणानां कंदुक क्रीडया मनः। कन्दुकक्रीडया मनः। शब्दार्थ है या जो कोई भी, वा अथवा काचित कोई, तुम अबले हे सुंदरी बाला, दृष्टया भाग्यवश, संदर्शनम दर्शन पाकर, तब तुम्हारा उत्सुनो से विचलित करती हो, एक से माना नाम देखने वालों के, कंदुक गेंद के साथ, क्रीड़ा खेल से, मन। हे सुंदरी बाला, तुम चाहे जो भी हो, हम भाग्यशाली हैं कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुमने गेंद के अपने खेल से हम दर्शकों को के मन को विचलित कर दिया है। अब उनको लग रहा है वो गेंद से भी खेल रही है करके। मेरे साथ पढ़िए, हे सुंदरी बाला, हे सुंदरी बाला, हे सुंदरी बाला, तुम चाहे जो भी हो, तुम चाहे जो भी हो, हम भाग्यशाली हैं कि हम भाग्यशाली है कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुमने गेंद के अपने खेल से, तुमने गेंद के अपने खेल से हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। संतोषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्यशील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा असुर लोग सुंदरी स्त्री की सुंदरता को देखने के लिए नाना प्रकार के आयोजन करते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि उन्होंने गेंद खेलती हुई तरुणी को देखा। कभी कभी आसुरी लोग टेनिस जैसे खेलों का आयोजन विपरीत लिंगी स्त्रियों के साथ करते हैं। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य सुंदरी बाला के शारीरिक सौंदर्य का अवलोकन तथा सूक्ष्म काम भाव का आनंद उठाना है। ऐसी आसुरी काम प्रवृत्ति को कभी कभी तथाकथित योगी भी बढ़ावा देते हैं, जो जनता को विभिन्न प्रकार से विषयी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और विज्ञापित करते हैं कि यदि कोई उनके द्वारा तैयार किए मंत्र का ध्यान करेगा तो वह 6 महीनों में ईश्वर बन सकता है। जनता चाहती है कि लोग उन्हें ठगे, इसलिए श्री कृष्ण ऐसे वंचकों को उत्पन्न करते हैं जो ढोंग करते हैं और ठगते हैं। ये तथाकथित योगियों के वेश में संसार के भोगी हैं। किंतु भगवत गीता की संस्तुति है कि यदि कोई जीवन का सुख उठाना चाहता है तो वह इन स्थूल इंद्रियों से नहीं उठा सकता। रोगी व्यक्ति को अनुभवी डॉक्टर सलाह देता है कि रुग्ण अवस्था में सामान्य भोग से विलग रहे। रोगी प्रत्येक वस्तु का भोग नहीं कर सकता। रोग से बचने के लिए उसे भोग से दूर रहना होता है। इसी प्रकार हमारी भौतिक अवस्था रोगी जैसी है। यदि कोई सचमुच इंद्रिय सुख चाहता है तो उसे इस संसार के बंधन से मुक्त होना होगा। आत्मिक जीवन में हम अनंत इंद्रिय सुख उठा सकते हैं। भौतिक तथा सात्विक आत्मिक सुख में यही अंतर होता है कि भौतिक सुख सीमित है। यदि कोई भौतिक काम वासना के सुख में लिप्त रहना चाहे तो वह दीर्घकाल तक सुख नहीं भोग सकता, किंतु काम सुख त्याग देने पर आत्मिक जीवन का शुभारंभ होता है और यह असीम होता है। भागवत में कहा गया है कि ब्रह्म सौख्य अर्थात आत्मिक सुख अनंत है। मूर्ख प्राणी ही पदार्थ के सौंदर्य पर रिझते हैं और इससे मिलने वाले सुख को सत्य मान बैठते हैं, किंतु वह वास्तविक आनंद होता नहीं। हरे कृष्ण। होता नहीं है। ये काम सुख जो भी है, आपको जितने समय भी अगर मिला, सुख मिला, आपने समझा ये एक सुख है। लेकिन आध्यात्मिक सुख ये तो उसके लिए
निम्न कोटि का है, क्योंकि वो इतना आनंद आता है आपको, आध्यात्मिक आनंद, जब आप भगवान से जुड़ने लगते हैं, वो सुख इतना बड़ा है कि ये तुच्छ हो जाते हैं उसके सामने। तो वो टेस्ट की मैंने जैसे आपको बात की, आप टेस्ट ऊपर हायर हो गया, ये निम्न निम्न कोटि का सुख लगेगा आपको। अगर आपको आध्यात्मिक सुख, भगवान से अपने जुड़ना, और भगवान से अगर वास्तव में आप जुड़ गए तो जो सुख आपको मिलेगा, तो आपको एक भौतिक जगत ही गंदा लगेगा, ऐसा ये फर्क है। तो टेस्ट ऊपर वाला, तो ये निम्न कोटि के टेस्ट हुए जो इंद्र सुख के हम यहाँ भोगते हैं, निम्न कोटि के। आध्यात्मिक सुख इतना अच्छा है, इसलिए आप सोचो कि कैसा होगा जब हम भगवत धाम में होंगे, तो हमारा आनंद कैसा होगा। और वो घटता नहीं, यहाँ तो सुख आपको मिला अभी, फिर थोड़ी देर में दुख है। कोई सुख ऐसा है ही नहीं यहाँ जो बिना दुख के हो, उसके पीछे की तरफ दुख होता है। जैसे एक सिक्का है, आगे की तरफ कोई निशान, पीछे की तरफ भी होता है कुछ, तो इधर सुख लिखा है तो पीछे दुख है, तो वहां नहीं। आध्यात्मिक सुख सुख है और बना रहता है, बढ़ेगा, कम नहीं हो। ये वो जिसने पा लिया उसके लिए ये सुख क्या है, कुछ भी नहीं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।